को जो पौध में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा मिल सके, धान की पौध जो है ठीक चले, एक बार उसकी थोड़ी जानकारी दे जाए। देखो, सबसे मेन चीज किसान भाइयों को ये दवाई धरी है तो इनकी एक एक करके विस्तार से जानकारी दे किसान भाइयों, कौन सी दवाई कब लगानी चाहिए। राम राम किसान भाइयों, मैं आशु चौधरी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज आशु फार्मिंग नॉलेज में स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, इस टाइम पर धान की पौध की रुपाई हो रही है तो उसमें काफी समस्या आ रही है। तो किसान साथियों, आज हम एक काफी अनुभवी, आप दुकानदार मान सकते हो और डॉक्टर साहब मान सकते हो, काफी एक्सपीरियंस वाले के पास लेकर आए हैं। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पौध में होने वाले रोग, जो पौध में काफी रोग चल रहे हैं, इस टाइम पर पीलापन आ रहा है, काफी पौध जो है उपज नहीं रही हैं, तो आज हम आपको पैदावार बढ़ाने के लिए धान में कौन सी दवाई लगाई जाती है, खरपतवार की फसल के लिए जो पौध में खरपतवार होने जाती है तो उनके लिए कौन सी दवाई लगानी चाहिए। तो किसान साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखें और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राम राम जी। राम साहब। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार, मेरी फर्म का नाम है श्री सुमित खाद भंडार एंड बारदाना स्टोर, गांव शहरी मदनगढ़ी। तो बात कर लेते हैं इस टाइम पर धान में रुपाई की। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को धान में होने वाली जो बीज है, सबसे पहले उसकी जानकारी दें। किसान भाइयों को इस टाइम पर कौन कौन सा बीज लगाना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए? अच्छे उत्पादन के लिए बढ़िया कंपनियों का 1509 और 1692, जो कि आलू के लिए सबसे उपयुक्त समय से खाली होते हैं, कि वही बीज किसान को लगाने चाहिए। 17, 18, 11, 21 जब लगाते हैं तो आलू की बुवाई टाइम से नहीं हो पाती है, इसीलिए हमको 1692 या 1509 ही लगाना चाहिए। नर्सरी जो लगानी है उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, 2-4 बार उसकी जुताई करके, पहले ही उसमें सिंचाई करके खरपतवार को उगा लेना चाहिए। और उसके बाद में जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाए जो हमारी ज़मीन है, उसके बाद में जब बीज शोधन का जो क्रम आता है, तो बीज को हमें जो बढ़िया दवाएं मार्केट में हैं, जैसे स्प्रिंट है या थायोफेनेट मिथाइल दवा है, हमारे किसान भाइयों को दिखाएं एक बार। ये जो दवा है थायोफेनेट मिथाइल, इससे या स्प्रिंट आती है इंडोफिल कंपनी की, इस दवा से इसको ट्रीटेड करना चाहिए। और इसकी जो मात्रा है 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक दवा 1 किलो बीज के लिए देनी चाहिए। और अच्छे से इसको शोधित करके और कम से कम 36 घंटे में इसको भिगो के रखना चाहिए दवा को बीज के साथ में। उसके बाद पानी के साथ में पानी और दवा का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसमें रखना चाहिए। उसके बाद इसको बाहर निकाल के 36 घंटे तक नीचे एक बोरी डाल के और उस पर ऊपर से ढक के, और जो जहाँ हम बीज को सुखाएं वो बिल्कुल ऐसी जगह होनी चाहिए, हवादार जगह हो, और ऊपर से उसके धूप ना आए। उसमें जब तैयार हो जाए बीज, जब उसको नर्सरी के लिए डालें, और जो पानी हमारा जो दवा का है थायोफेनेट मिथाइल या स्प्रिंट जो हमने उसमें ट्रीट में यूज़ की है, उस पानी को अगर संभव हो सके तो जो हम जहाँ पे नर्सरी लगानी है उसमें हमें लगाना चाहिए। इसी क्रम में जैसे जो सिंचाई का जो दौर आता है, उसमें सही समय पे जब उसको शाम के समय में नर्सरी हमें डालनी चाहिए हमेशा। शाम का क्या कारण है इसमें? कोई शाम का महत्वपूर्ण? शाम का कारण ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर हम सुबह नर्सरी डालते हैं तो जो हमारा पानी है जिसमें हमें नर्सरी लगानी है, वो पानी गर्म हो जाएगा, तो हमारा जो अंकुरित हुआ बीज का दाना है वो बहुत नाजुक होता है उस समय पर, और जब पानी गर्म होगा तो वो उसमें जल जाएगा। तो इसलिए हमेशा नर्सरी शाम को ही लगानी चाहिए। सभी किसान भाइयों को इस बात पर काफी विशेष ध्यान देना चाहिए, आप जब नर्सरी डालें तो शाम का ही टाइम हो। और जो शाम को हम नर्सरी डालते हैं तो कुछ ज़मीन तो ऐसी होती है कि जिसमें अगले दिन ही हम सिंचाई कर सकते हैं। जैसे थोड़ा रेतीली ज़मीन है तो उसमें हर दिन पानी की आवश्यकता होती है, उस ज़मीन में शाम को हर दिन पानी लगा सकते हैं।
और यही जो टाइम आता है वो खरपतवार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कुछ किसान भाई खरपतवार की दवा नहीं डालते हैं। खरपतवार के लिए पायराजो सल्फुरान, जो सिजेंटा कंपनी की रोगोट के नाम से आती है और अदर कंपनियों की भी आती है, जो टेक्निकल है वो पायराजो सल्फुरान टेक्निकल है। ये हमें नर्सरी डालने के 36 घंटे के अंदर अंदर हमको लगा देनी चाहिए पौध में। तो हमारा 80% तक खरपतवार उपजने की जो स्थिति है वो कम हो जाए। 80%। कुछ किसान भाई जब इसको नहीं लगाते हैं तो वो बड़ी दिक्कत रहती है कि उसमें नाजुक नर्सरी होती है। अगर उसमें हम ऊपर से कोई दवा डालते हैं तो उसको उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है नर्सरी पर। तो इसलिए दवा पहले से ही उनको लगानी चाहिए। अगर फिर भी कोई खरपतवार उगता है उसमें तो उसके लिए भी दवाएं आती हैं, वो 10 से 12 दिन की स्टेज में लगती हैं। लेकिन इसमें जो मेन का वो आता है, कुछ ज़मीन में नेमाटोड्स की शिकायत आती है, जिसको किसान भाई जड़ की गांठ बोलते हैं। जड़ की गांठ। हाँ, उसके लिए इसमें कार्बोफ्यूरान, जैसे नागार्जुना की फ्यूरी है और भी कई कंपनियों की आती है, तो उसमें 1.5 किलो बीघा के हिसाब से लगभग, जैसे 20 किलो नर्सरी है तो उसमें आधा किलो कार्बोफ्यूरान नीचे ज़मीन में डाल के चलें। और फिर भी जैसे पौध पीली पड़ती है। हाँ, और जैसे ज़्यादातर हमने किसानों इस की- टाइम पर सबसे बड़ी किसानों की जो समस्या है वो पौध में पीलापन। जैसे हम काफी जगह देख रहे हैं तो पौध में पीलापन आ रहा है, तो ये सबसे पहले इसका कारण बताइए, ये जो पीलापन क्यों आ रहा है? ये जो कारण है, कुछ जमीनों में तो नेमाटोड्स की शिकायत से भी आता है पीलापन। पीलापन जरूरी नहीं है कि वो एक ही उससे आए। कुछ जगह पे जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, जमीन में माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी से भी आता है। तो उसके लिए माइक्रोन्यूट्रेंट का जो मिक्सचर आता है, सब कंपनियों का आता है, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज का, तो वो हमें यूज करना चाहिए उसके लिए। और कार्बोफ्यूरान की मात्रा इसमें ऊपर से भी ले सकते हैं साथ में। और एक फफूंदीनाशक दवा इसके साथ में जरूरी है। फफूंदीनाशक दवा। और फिर भी अगर थोड़ा सा पीलापन नहीं जा रहा है तो वो टेम्परेचर की वजह से और उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उस जमीन में पानी दें और पानी को निकाल दें, पानी उसमें जमा नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं, अभी देखा था हमने 2-3 पौध देखी थी, तो उसमें किसान साथी क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और उसमें काफी टाइम तक पानी भरा हुआ था, उससे कोई नुकसान होता है पौध में? उससे नुकसान होता है। जैसे अगर हम सुबह पानी भरते हैं तो वो अगर सारे दिन पानी उसमें पौध में जमा रहेगा तो वो पानी गर्म होगा, शाम को पानी दें। उससे क्या होगा कि जो पौध है हमारी गर्म होगी तो वो पीली पड़ेगी। जब पानी उसमें गर्म होगा तो पौध में हमेशा शाम के ही टाइम में सिंचाई करें, सुबह पानी न दें। और अगर साथियों आपको इसकी बात का भी ध्यान रखना, सिंचाई भी आपको शाम के टाइम ही करनी है। और अगर सुबह भी करनी पड़े, कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि शाम को लाइट नहीं आती है, केवल सुबह ही लाइट आती है, तो उस स्थिति में हमें पानी लगा के निकाल देना चाहिए। पानी उसमें छोड़ना नहीं चाहिए नर्सरी में, पौध में। तो ये भी एक मेन कारण है। तो जैसे ये बताइए, जैसे धान की पौध का जो सही समय है, इस टाइम पर काफी किसान लगा रहे हैं, आगे ये बताइए कितने दिन का सही टाइम किसान भाइयों के लिए? ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। जो नर्सरी लगाने का समय है, जून के फर्स्ट वीक में नर्सरी किसान को लगानी चाहिए। और जून के फर्स्ट वीक से 22 से 30 दिन तक नर्सरी लगाने लायक अच्छी हो जाती है। इस समय थोड़ा टेम्परेचर भी कम रहता है, तो नर्सरी कम समय में तैयार हो जाती है। और दूसरा, जो बकानी जब आती है तो बकानी आने का एक मेन वो रहता है कि जो हमारी जो नर्सरी है वो 30 से अगर ऊपर की हम लगाते हैं, जैसे 40 दिन, 35 दिन या 45 दिन तक की जो नर्सरी लगाते हैं, वो किसी भी कंपनी का अगर बीज ले लें, फिर भी उसमें बकानी, जो कुछ जगह झंडा रोग बोलते हैं, कुछ जगह बकानी बोलते हैं, उसकी समस्या ज़्यादा रहती है। तो ये ध्यान रहे कि हमारी जो नर्सरी है वो 22 से 25 दिन के बीच की होगी, तो उसमें इस रोग की संभावना कम से कम होगी। तो ये सही समय है, जून का जो फर्स्ट वीक है उसमें लगानी चाहिए। और कम लगाते हैं बहुत ज़्यादा तो आगे पैदावार कम जाती है। ये मीडियम जो समय है ये सही समय है। तो बात करें आपके एक्सपीरियंस की, तो ये आपको कितने दिन का एक्सपीरियंस है? मेरा लगभग 15 साल पुराना काम है। 15 साल का मुझे इस क्षेत्र का एक्सपीरियंस है और लगभग मैं सभी कंपनियों का माल बेचता हूँ। खाद में भी मेरे पास लगभग 6 कंपनियाँ हैं। चंबल फर्टिलाइजर है, स्पिक है, पीपीएल नवरत्ना है, कोरोमंडल है, इंडोरामा है। इतनी कंपनियों का मैं बिजनेस खाद में करता हूँ। और दवा में मेरे पास यूपीएल का काम है, नागार्जुना है, सिजेंटा है, कोरोमंडल है,
एग्रीमास है, सुमिटोमो है, शिशिवा क्रॉप साइंस है, लगभग 20-22 कंपनियां दवा की मेरे पास डीलिंग रहती है। बीज में भी 5-6 कंपनियां हैं, टाटा का काम है मेरे पास, धान्या का काम है। तो ये बताइए, जैसे अब आपके यहाँ दुकान पर से सबसे ज्यादा जो बीज बिक्री हुई है वो कौन सा बीज बिक्री हुआ? इस बार जो बीज बिका है वो हरिहर का और क्वालिटी सीड हिसार का हाँ, और टाटा रैलीज का, सबसे ज्यादा ये 3 बीज बिके हैं। किसानों की डिमांड। किसानों की डिमांड में रहे, और 3-4 कंपनियां ऐसी हैं कि इसमें कोई बकानी की समस्या आती नहीं है, किसान भाई पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। तो एक बार हमारे किसान भाइयों को ये दवाई धरी है, तो इनकी एक एक करके विस्तार से जानकारी दे किसान भाइयों, कौन सी दवाई कब लगानी चाहिए पौधे में। तो सबसे पहले इधर से शुरुआत कर लेते हैं। ये माइक्रोराजा है, सब कंपनियों का आता है, ये चंबल फर्टिलाइजर का है। ये किसान को नीचे ही जब हम नर्सरी लगाते हैं उसी में लगा देना चाहिए, या जो फर्स्ट डोज लगाते हैं 6 से 7 दिन में, उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर के साथ, ये दोनों माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर हैं, इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें वो हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, इनको इसके साथ मिला के लगा सकते हैं। और एक फंजीसाइड इसमें ज़रूर लेके चलें, जो कभी कभी जड़ जैसे काली पड़ जाती है और जड़ को जब साफ करते हैं तो काला धागा जैसे उनसे ऊपर से निकलता है, तो उसके लिए हमको थाइफनेट मिथाइल या स्प्रिंट दोनों दवाएं इसके साथ ले लेनी चाहिए। और अगर खरपतवार की समस्या आती है तो अगर हम दूसरे या तीसरे दिन ये जो पायराजो सल्फुरान दवा है, सिजेंटा कंपनी ग्रोथ के नाम से देती है, इसको हम लगा लेते हैं तो 80% तक कवर हो जाता है। फिर भी अगर ये कुछ किसान भाइयों के में दोबारा से आती है ये स्थिति, तो उसके लिए ये फिलिप आती है, नॉमिनी गोल्ड आती है, जुनून आती है, ये दवाएं हैं। 10 ml दवा लगभग 20 kg बीज के लिए होती है, उसको हम यूज कर सकते हैं, तो सभी खरपतवार इनसे ख़त्म हो जाते हैं। ये यही जुनून और ये सब एक ही टेक्निकल है। इसमें जो टेक्निकल है वो आपका बिस्पायरीबैक सोडियम टेक्निकल है, वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, तो खरपतवार का भी काम हो जाएगा। स्प्रिंट या थाइफनेट मिथाइल दवा, ये जैसे थाइफनेट है चंबल कंपनी की थियो के नाम से, या इंडोफिल कंपनी की स्प्रिंट, ये एक बर्तन में घोल के रख लें, और उसमें जो नर्सरी हमने जब खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए ले जाते हैं तो उस नर्सरी के बीज को की जड़ को इससे शोधित कर दें, तो वहाँ बकानी की समस्या नहीं है। तो एक बार हमारे किसान भाइयों को जो पौध में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा मिल सके, धान की पौध जो है ठीक चले, एक बार उसकी थोड़ी जानकारी दे जाए। देखो, सबसे मेन चीज़ धान में की जो नर्सरी है उसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। हाँ, जैसा कि पहले बताया, सिंचाई हमेशा शाम के समय करें, और नेमाटोड्स के लिए कार्बोफ्यूरान दवा डालें, और माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर उसमें जरूर डालें, जिससे उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, तो फिर वो पीली नहीं पड़ेगी जी। तो किसान साथियों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? किसान साथियों, हम आपके लिए नई नई टेक्नोलॉजी की वीडियो लाते रहेंगे, और साथ में धान में रोग आने वाले और क्या क्या बचाव करना चाहिए, नई नई तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ऐसी जानकारी को लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, राम राम।